हेलो माय डिवाइन सोल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पर आपके लिए मैं लव रीडिंग करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर जो है आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स चेक की जाती है एंड जो भी थर्ड पार्टी में हैं, जो भी सिनेरियोज़ हैं, वो चेक करने की कोशिश करेंगे। सो पॉजिटिव माइंड के साथ आपने रीडिंग को सुनना है। जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, सो ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है। टाइमलेस है, आप जब भी इसको देखेंगे आपकी एनर्जी के साथ मैच करेगी। सो ज़रूरी नहीं है टैरो में आए हुए सभी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें। जितना आपको सही लगे उतना आप लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इस समय किसी थर्ड पार्टी के आने से सेपरेट हो चुके हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं, सो उनके लिए उनके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या है फीलिंग, क्या उनको रियलाइज़ हो रहा है उनकी गलती का, या जो कुछ भी आपके साथ किया है, किस तरह की है उनकी भावनाएं आपके लिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, शांत हो चुके हैं, बहुत अंधकार छाया हुआ है आसपास, लेकिन रोशनी की एक किरण है जिसके सहारे वो अभी भी चल रहे हैं, अभी भी कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन अंधेरा इतना है, अकेलापन इतना है कि लिटरली लग रहा है कि चीज़ें खराब हो चुकी हैं। अवेयरनेस, तो डिवाइन की तरफ से उनको अवेयरनेस भी दी जा रही है, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ गलत की हैं। सो बहुत सारा यूनिवर्स की तरफ से उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है, राइट? सो जो थर्ड पार्टी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अवेयरनेस दी जा रही है कि क्या चीज़ें उसने गलत की हैं और क्या सही हो सकती थी। सौरों में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि अवेयरनेस मिल रही है ना उनको अब। देखो यहाँ पर अवेयरनेस मिल रही है, तो इस पर्सन को अब परेशानी हो रही है। ये जो भी है आपके पार्टनर, एक्स हैं या अभी भी चल रहे हैं, लेस लेस कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, व्हाटएवर। सो थर्ड पार्टी के आने से जो चीज़ें आपके साथ खराब हो चुकी हैं, उसके चलते हुए इस पर्सन को डिवाइन की तरफ से बहुत सारी अ, एक विज़डम मिल रही है, एक अवेयरनेस इनको दी जा रही है। और मैं यहाँ कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है इस समय ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, अलाइन्ड होना चाहते हैं, अपनी सोल को जोड़ना चाहते हैं, ताकि ये जो एक सौरों की एनर्जी है, वो उनसे बेयर नहीं हो रही, वो अकेलापन उनसे अ, अब जो है हैंडल नहीं हो रहा है, राइट? सो आपके साथ किसी तरह से फ्रेंडलीनेस के फीलिंग में आना चाहते हैं या फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, एक दोस्ताना अ या आपने फ्रेंड ज़ोन कर दिया है। लिटरली बोलूँगी कि शायद ये चीज़ें आपने देखकर अब आप उस तरह से इनको कंसीडर नहीं करते, एज़ अ पार्टनर आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो आपने एक इनको लिमिट में लेकर आ चुके हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको फ्रेंड ज़ोन कर दो, राइट? या फिर पास्ट में इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के आने से आपको फ्रेंड ज़ोन में किया था। आपके साथ जो चीज़ें इनको एक बाउंड्री क्रिएट करनी थी, किसी थर्ड पर्सन के चलते हुए, वो चीज़ें अब इनको खुद को खल रही हैं, ठीक है? तो कंप्लीशन चाहते हैं, इनका दिल का टुकड़ा, एक पीस जो इनको कंप्लीट करता है, वो मिसिंग है। सो इस समय तो भई इनकी एनर्जी जो मैं
फ़ील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉरो में हैं और ये नहीं चाहते कि इनको फ्रेंड ज़ोन किया जाए या फिर इन्होंने अगर पास्ट में आपको किया था, उस चीज़ के लिए भी इनको काफ़ी हैवी रिग्रेट है और डिवाइन की तरफ से अवेयरनेस भी दी जा रही है और कंप्लीशन चाहते हैं डेफ़िनिटली आपके साथ वो सारी चीज़ों को कंप्लीट फ़ील करते हैं कि लाइफ़ को कंप्लीट फ़ील करते हैं विदाउट यू वो कोई भी एडवेंचर उनकी लाइफ़ में कितने भी कलर्स आ जाएँ, वो सब फीके हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। ओके? सो थर्ड पार्टी के साथ अभी हुँ, चेंज चाहते हैं गाइज़ थर्ड चेंज चाहते हैं। उनकी लाइफ़ जो है ना स्टक हो चुकी है, रुक चुकी है। उनकी लाइफ़ के जो कलर्स हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप अब उस जगह को छोड़ के जा चुके हो, निकल चुके हो आप रिलेशन से बाहर। सो इनके अंदर की अंतरात्मा इनको बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस देती है, इनको बताती है और मैं यूँ कहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग द क्रिएटर की एनर्जी में आ चुके हैं। सो इस एनर्जी को वो देखकर बहुत परेशान है आपके पार्टनर। क्यों? क्योंकि अब आपकी तरफ बढ़ना उनके लिए ईज़ी नहीं रह गया। जैसे पास्ट में हुआ करता था, आपको अप्रोच करना। सो माइज़र हैं किस तरह से लालच रहा है इनके मन में, ग्रीडी रहे हैं और आज भी ये पीछे मुड़कर देखते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि लालच के चलते हुए इस पर्सन ने थर्ड पार्टी क्रिएट की एंड थर्ड पार्टी में होने के बावजूद भी अब वो खुशी फ़ील नहीं कर रहे, वो हैप्पीनेस इनको फ़ील नहीं हो रही है, राइट? पूरी तरह से हैंग्ड हो चुके हैं, लटक चुके हैं, जिस भी सिचुएशन जिसके साथ भी ये है चेंज चाहते हैं लाइफ में, एक चेंज चाहिए इनको। हुँ, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने शायद जैसे मैंने आपको बताया है कि या तो आपको इन्होंने फ्रेंड ज़ोन किया होगा जब थर्ड पार्टी क्रिएट की या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको फ्रेंड ज़ोन कर रहे हो। लेकिन अब तो लिटरली उनको लग रहा है कि आपने इनको ऑर्डिनरी कर दिया है। जैसे आम लोगों की तरह आप इनको डील कर रहे हो। आपके लिए ये अब स्पेशल नहीं रह गए। तो इस चीज़ को भी वो चेंज करना चाहते हैं। ये जो चेंज आया है ना 90 डिग्री का आपके अंदर, वो बिल्कुल, वो तूफ़ान की तरह आया हुआ है। थंडरबोल्ट इनकी लाइफ़ में थंडरबोल्ट चल चुका है। ये तूफ़ान लेकर आया है, ये जो चेंज आया है ना सो ये तूफ़ान लेकर आ गया है इनके जीवन में। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए खुश नहीं है, लेकिन उनको पता है कहीं न कहीं उन्हीं की गलतियों का नतीजा रहा है। कहीं न कहीं उन्होंने ही ये सब चीज़ें अपने लिए क्रिएट की थी। ठीक है? जो माँगा था वही उनको मिला है। सो टर्निंग इन सो आपने जो एक शील्ड लगाई है और आप अपनी ऑरा में आकर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन्ड हुए हो, मेडिटेशन करते हो और जो भी मैनिफेस्ट करते हैं आप, आपको अचीव होता है। लेकिन ये बाहर की जो दुनिया है, जो बाहर के लोग हैं, अभी भी आपको डिस्टर्ब करने का कोई मौका नहीं जाने देना चाहते, राइट? ये आपको एक डिस्टर्बिंग एनर्जी को सेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ़ील हो रहा है कि अ, भूत चुड़ैलों की तरह जो आपके अराउंड जो है ये नेगेटिविटी को सेंड कर रहे हैं एंड आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है क्योंकि इनके साथ जुड़े हुए लोग ही आपकी तरफ जो नेगेटिव एनर्जी को बहुत गंदे तरीके से सेंड कर रहे हैं, बहुत फ़ोर्सफुली। आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई बढ़ना चाहता है, ड्रीमी एनर्जी में है। आप लोग वैसे बात नहीं कर रहे हो। फिज़िकली आप लोग दूर हो चुके हो लेकिन अ, सोल्स जो हैं आपके टाए हैं। इनका आपको देखने का परसेप्शन जो है वो चेंज हो चुका है, नज़रिया इनका बदल चुका है। सो न्यू विज़न किसी नए तरीके से अब आपको
ये देख रहे हैं। नए तरीका क्या है, आपके अंदर इतना मैच्योरिटी लेवल इतना हाई हो चुका है एंड आप जो है अब बहुत ही अ, पेशेंस के साथ जो है सिचुएशन को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी को देखकर बाय गॉड इनके पसीने छूट रहे हैं। इस पर्सन की लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में है और आपके प्रति परसेप्शन जो है इनका चेंज हो चुका है। इनको लग रहा था कि आप कुछ भी नहीं करेंगे लाइफ में, ऐसे ही डल और बोर रहेंगे और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जीने के लिए आए हैं, मतलब गोइंग विद द फ्लो, जैसा जो चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा आपकी लाइफ में, नहीं। लेकिन आपने इनका जो देखने का एक नज़रिया था वो चेंज कर दिया है। आप लोगों के ऊपर बहुत हैवी प्रोजेक्शन छोड़े गए हैं पास्ट में एंड कॉन्टिन्यूअसली अभी भी कंटिन्यू है, राइट? कॉन्टिन्यूअसली मतलब अभी भी चल रहे हैं, राइट? आपके जीवन का ये एक हिस्सा बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट अभी भी उनको चाहिए, चाहे आप लोग अलग हो चुके हो। सो सेपरेशन में चलते हुए भी आज भी वो चाहते हैं कि आप उनको अपने जीवन का एक पार्ट बना लें ताकि वो आपके साथ ही रह सकें। देखो किसी के माइंड में बहुत सारी डिस्टर्बिंग चल रही है। स्टेबल माइंड नहीं है यहाँ पर आपके पार्टनर का। यूँ कह सकते हैं कि लॉट्स ऑफ ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, ये एक न्यू मून का इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इस समय प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से और इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, राइट? और ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर लिटरली इस समय आपको ऐसी फीलिंग सेंड कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी को सेंड कर रहे हैं, आप फ़ील कर पा रहे हो उनकी एनर्जी को, जो बहुत ज़्यादा सॉरो में है, परेशान है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है। सो ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्या अब आपको अपनी अंतरात्मा की बात जो है वो सुनाई नहीं देती, वो जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती। कभी आपने बोला होगा कि तुम जब परेशान होते हो तो मुझे पता चल जाता है, मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है, या फिर जब तुम मिस करते हो तब मुझे या करती हो पता चल जाता है। क्या अब तुम्हें जो आप तुम्हारी जो एक इनर वॉइस है वो तुम्हें नहीं बताती है, वो तुम्हें गाइड नहीं करती है? सो लिटरली ये कहना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप दोनों का जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ पास्ट के कार्मिक लोगों की वजह से जो सेपरेशन आ चुका है, क्या ये ख़त्म नहीं होगा? लिटरली साइलेंस जो है वो बना हुआ है आप लोगों के बीच में। इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो इस समय चुप हैं, जो चुप्पी साधी हुई है आपने, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, क्या ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं? और एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। प्लेफुलनेस यानी कि बहुत लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बहुत हैवी हो चुका है, सब कुछ बिखर सा गया है और उनसे समेटा नहीं जाएगा क्योंकि पास्ट में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आप ही करते रहे हो और आपके पार्टनर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करे, और ये जो करेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही दिखा सकते हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चाहे लेस में हो, भई वो कहना चाहते हैं कि भई ये स्ट्रेंथ, ये पावर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर है। ये जो लाइट है वो आपके अंदर दिख रही है, ये जो प्योरिटी है, जो आपकी सोल इतनी प्योर है, वो सिर्फ़ आप ही कर सकते हो। वो बाहर हैं, वो आउटसाइडर हैं, वो अपने आप को आउटसाइडर बता रहे हैं। भई यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई वो तो बाहर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। सो आपके अंदर ही पावर है, आप ही स्ट्रेंथ में हैं और उनको तो आपने बाहर निकाल दिया, आउट कर दिया अपनी लाइफ़ से। सो वो कैसे ही चीज़ें को ठीक करेंगे, अब आप ही को ठीक करनी पड़ेंगी। लिटरली ऐसी चीज़ें वो बोलना चाहते हैं। यहाँ पर सिज़ोफ्रेनिया किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम है और कुछ इनका हेडेक से रिलेटेड हो सकता है, झूल चुके हैं पूरी पूरी चीज़, मतलब इंसान कहते हैं ना बीच में अटक गया, राइट? कुछ इस तरह की एनर्जी है। उनको लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो हम लोगों के बीच में चीज़ें खराब करके बहुत खुश है, अबंडेंस में है, या फिर अ, आप यूँ कह सकते हैं कि इस पर्सन ने लिटरली, ये मुझे आपकी फीलिंग लग रही है कि इस पर्सन ने लिटरली अपने अबंडेंस के लिए, अपनी
डिज़ायर्स के लिए, अपनी खुशियों के लिए आपको इग्नोर किया। एक बहुत प्यारा-सा कनेक्शन जो है इस पर्सन ने ब्रेक किया एंड थर्ड पार्टी के चलते इसने ब्रेक किया है और अब जो है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं विदाउट एनी डिले। बट फिर भी वो कहीं न कहीं कुछ ऐसे काम बीच में आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, कुछ ऐसे बर्डन, कुछ ऐसी खुद की थॉट्स इनको बहुत स्लो कर देती है। इस एनर्जी को जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, उतनी ही तेज़ी से ये स्लो हो जाता है ये पर्सन। सो यहाँ पर क्रिएटिविटी किसी तरह की आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी जो छुपी हुई थी, कभी उन्होंने एप्रिशिएट नहीं किया, कभी नोटिस नहीं किया या कभी भी आपको इस चीज़ के लिए एप्रिसिएशन नहीं मिली। और अब जो वो देख पा रहे हैं, आपको टोटली चेंज देख रहे हैं और इस समय ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट पे हैं और आइसोलेशन में है। नंबर 3 की एनर्जी है गाइज़, बहुत हाइलाइटेड है एंड ये इस आइसोलेशन को ब्रेक करना चाहते हैं और चुप रहकर भी ये इंसान के आँसू निकलते हैं, रोते हैं ये, परेशान होते हैं और वो जो सक्सेस का जो इनका पीक का टाइम था, जब ये बहुत खुश हुआ करते थे, जब ये रिलेशन को लेकर या फिर हम कह सकते हैं कि आपके साथ जितना समय रहे हैं, उनको वो समय बहुत याद आता है। वो सक्सेस वो अपने आप को बहुत हैप्पी एंड सक्सेसफुल पर्सन माना करते थे कभी, लेकिन आज के समय वो भटक रहे हैं मोमेंट टू मोमेंट। तो ये सक्सेस उनको दोबारा नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं वापस हो जाए, सारी चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू यू नो यूनिवर्स और मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहते हैं। बट उनको ड्रीम्स में आप बहुत उनके ड्रीम्स में आप बहुत आते हो और मिस बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर स्पेशली आज रात। सो बहुत सारे लोगों के पार्टनर की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं गाइस। बहुत हैवी एनर्जी हो रही है, पता नहीं किसके पार्टनर की है एंड हीलिंग चाहिए उनको। जो हीलिंग आपसे मिलती है वो कहीं और नहीं मिल रही है उनको, किसी से भी नहीं मिल रही है। सो कोशिश करने पर भी, चाहे ये मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ये बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को लगा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ का एक मास्टर बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हील करने करने का भी मास्टर क्या होता है, सीख रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट के जो किए हुए कर्मा हैं, वो उनके सामने आ रहे हैं, राइट? सो आपको इनोसेंस बहुत देख रहे हैं, बहुत इनोसेंट हैं आप और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, राइट? गोइंग विद द फ्लो। आप इस समय अपनी एनर्जी को ढाल दिया है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, आप बिल्कुल साइलेंट ज़ोन पर आ चुके हो एंड ये पर्सन जो है पार्टिसिपेट करना चाहता है, पार्टी आपका पार्ट बनना चाहता है, ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी में है और थर्ड पार्टी में रहकर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड मिसिंग एनर्जी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो फटाफट से देखते हैं कि ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। सो हुँ। गाइस क्लेम ज़रूर करना है, अगर किसी के साथ भी रेज़ोनेट करता है, जो चीज़ें भी रेज़ोनेट कर रही हैं, सो क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा एंड प्राइवेट रीडिंग बुक करवाने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्राइवेट रीडिंग आप जानते हैं ये फ्री नहीं होती है, पेड सर्विस होती है, राइट? हुँ। नंबर 3 की एनर्जी है एस ऑफ नहीं द एम्परर्स। आपको एम्प्रेस की पोजीशन में देख पा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही खूबसूरती से भरी हुई ऐसी फीमेल जो उनके हाथ से छूट गई है। ऐसा पार्टनर जो बहुत लवेबल रहा है इनके जीवन में। मेबी आप उनके आप मदर हो सकती हैं, बच्चे आपके हो सकते हैं, आप वाइफ़ हो सकती हैं, लिविंग रिलेशनशिप में कोई ऐसा रहा हो सकता है। इस समय जो भी आपका रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं और बाय हार्ट बाय आपका अपीयरेंस वाइज़ भी आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। सो इतनी खूबसूरती से आप आगे बढ़ रहे हो, इतना काइंड नेचर आपका देखकर लिटरली यहाँ पर जो है ये पर्सन बहुत परेशान है। 5 ऑफ
सॉर्ड्स की एनर्जी है। नंबर 5 आपके साथ रेज़ोनेट कर सकता है, आपकी पार्टनर या आपके साथ बर्थ चार्ट में हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 5 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, व्हाटएवर। इनको लग रहा है कि अ, चीज़ें जो है हाथ से निकल चुकी हैं, ठीक है? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब इनके कंट्रोल में नहीं रह गई। नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 3 यानी कि गुरु की कृपा बहुत है आपके ऊपर। सो म यहाँ ग्रोथ बहुत है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका जो लक है वो पेज ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप पेंटिकल फ़ोकस्ड हो चुके हैं और लक जो है आपका साथ दे रहा है। ये जो व्हील है, ये जो आपने हाथ में एक पेंटिकल पकड़ा हुआ है, सो आप मनी से रिलेटेड भी अबंडेंट हो चुके हो और अब आपका फ़ोकस जो है वो चेंज हो चुका है। आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ आप अपने पार्टनर की तरफ आपका बिल्कुल भी अब ध्यान नहीं जा रहा। 6 ऑफ कप्स के साथ आप पुराने समय को बहुत अ, रिकॉल कर रहे हैं जब आप लोग बहुत अर्लीस्ट एज में जो मिले होंगे। एक टीनेज एज में या यूँ कह सकते हैं 5-6 साल पहले की बात है। सो उस समय को बहुत रिकॉल कर रहे हैं आपके पार्टनर, राइट? सो थर्ड पार्टी के साथ जो है इनका ये हैंगमैन पोजीशन में थर्ड पार्टी के साथ लटके पड़े हैं। अगर आपके साथ सही नहीं चल रहा तो वहाँ पर भी चीज़ें सही नहीं चल रही। यहाँ पर उनकी लाइफ में 2 फीमेल हैं और दोनों के साथ ही उनका अच्छा नहीं चल रहा है। एक के साथ हैंगमैन पूरा लटक जाते हैं। दूसरे के साथ ये सेपरेशन में चल रहे हैं, आप भी छोड़कर जा चुकी हो। सो इस तरह की एनर्जी जो है आ रही है। सो ये सॉर्ड्स की एनर्जी जिम जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत हाईलाइट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर। सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, राइट? सो ये आपके पार्टनर इस समय परेशान तो है भई। थर्ड पार्टी लिटरली यहाँ पर आप बहुत रोए हो, परेशान हुए हो, हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी के आते ही आपकी लाइफ जो है ना कंप्लीट चेंज हो गई थी और वो भी इस पर्सन ने की थी, राइट? अगर आप थर्ड पार्टी से परेशान हो और अभी बहुत पेन में हो तो गाइज़ यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। आपके लिए एक न्यू पर्सन जो है आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक पुराना है, ओल्ड वन, वो जा चुका है। सो कोई इंसान ऐसा है जो अपने आपके लिए या तो ये आपका क्रश हो सकते हैं या आपको कोई छुप-छुप के जो है वन साइडेड बहुत ज़्यादा आपके आपके प्रति इसके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स रही हैं। कोई बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर अब वापस आना चाहता है। एक ये पर्सन है जो छोड़कर गया था। सेकंड आपकी लाइफ में एक न्यू वन है जो नाइट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटेड है और ओवरवार्मिंग हो रखा है ये पर्सन। हॉटनेस जो है इसका, ये भी पर्सनैलिटी वाइज़ बहुत गुड लुकिंग है, स्मार्ट है। ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है एंड समय बहुत अच्छा चल रहा है और ये पर्सन आपको सीरियसली अपनी लाइफ में लाना चाहता है। आप व्हाटएवर कोई भी आपकी अपीयरेंस हो, आपका कलर्स में डिफरेंसेस हो या आपका रिलीजन में डिफरेंसेस हो, व्हाटएवर, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये दिखते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली आप कैरी करते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ। बट यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो हमेशा आपके ऊपर जेलसी रखती है और हमेशा ये जलन जो है वो छोड़ती है। कोई फ्रेंड हो सकती है, कज़न हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, एंटायर फैमिली में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो एक एक आपके ऊपर नज़र बनाकर, किसी की नज़र बनी हुई गाइस, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। इसी के चलते हुए आपका पास्ट का जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भी फीमेल की एनर्जी थी, राइट? आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग आती हुई नज़र आ रही है और ये बिगिनिंग जो है आपके पास्ट पर्सन भी करना चाहते हैं, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं और मैं कहूँगी यहाँ पर फिज़िकली डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो गाइस इस तरह की एनर्जी है और लेकिन आप उनको स्टबर्न एनर्जी में देख चुकी हो, उनके ट्रू कलर्स आप अपने पार्टनर के देख चुकी हो। इसके चलते हुए अब आप जो है इतना ईज़िली आप किसी को भी अपनी लाइफ़ में अलाउ नहीं करना चाहते हैं, एंट्री नहीं देना चाहते हैं। सो अ, फ़िलहाल तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग जो है इस समय स्पेशली इन द नाइट, रात को जो है ये आपको बहुत ज़्यादा एक एक
मैनिफेस्ट करने वाले हैं और अपने अराउंड ड्रीमी एनर्जी में समझ सकते हैं आप व्हाटएवर। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।